आप लोग क्लास 6 में हैं, कक्षा 6 में हैं और मैं इस चैप्टर में बात करूंगा इंडिया लोकेशन एंड फिजिकल फीचर की, जो कि आप लोगों के पारस प्रकाशन के अनुसार आप लोगों का चैप्टर 6 है, यानी कि अध्याय 6 है, जो कि आप लोगों के पार्ट ए जियोग्राफी भूगोल के अंतर्गत आता है। तो मैं यहां पर बात करूंगा इंडिया लोकेशन एंड फिजिकल फीचर्स की, यानी कि इंडिया क्या है और इंडिया के लोकेशन क्या है और इंडिया का भौगोलिक जो इसके गुण हैं वो कौन कौन से हैं, अर्थात भारत कहां पर स्थित है और भारत की जो भौगोलिक या फिर कहें तो भौतिक पहचान जो है वो क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं, उन सारे चीजों की बात जो है इस कक्षा में होगी। यहाँ पर मैं समझाऊंगा कि इंडिया और उसके लोकेशन और उसके फिजिकल फीचर से जुड़े कौन कौन से तथ्य हैं जो कि हम लोगों को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया की। इंडिया को हम लोग हिंदी में कहें तो भारत कहते हैं या फिर इंडिया को ही भारत कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश की बात नहीं आती है। अगर इंडिया का सही मायने में देखा जाए तो इंडिया जो शब्द है वो भारत ही है, भारत को हम लोग इंडिया कहते हैं। लेकिन अभी भी ये विवाद, अभी भी ये विचार का विषय बना हुआ है कि क्या इंडिया हमारे देश का नाम होना चाहिए है या फिर भारत होना चाहिए। क्या हम लोग यानी कि हमारा देश जो भारत है, क्या वो अंग्रेजी प्रधान देश है या फिर हिंदी प्रधान देश है। अगर हिंदी हमारे देश का मातृभाषा या फिर राष्ट्रभाषा बन सकता है और मातृभाषा है तो भारत शब्द का प्रयोग क्यों ना करें, इंडिया शब्द यानी कि एक अंग्रेजी शब्द का प्रयोग क्यों करें। क्योंकि हम लोग यानी कि भारत के लोग जो हैं वो मातृभाषा के आधार पर, मातृभूमि के आधार पर वो हिंदी हैं, हिंदी वासी हैं, हिंदी भाषी हैं। इसलिए सबसे पहला कंफ्यूजन तो यहीं पर है कि इंडिया शब्द सही है या नहीं है, यानी कि आप इंडिया का प्रयोग करें, हिंदुस्तान का प्रयोग करें, भारत का प्रयोग करें या किस चीज का प्रयोग करें। तो अगर हम लोग संविधान की बात करें, अगर हम लोग कानून की बात करें तो हम लोग इंडिया वर्ड को भी लिखते हैं, भारत को भी लिखते हैं और हिंदुस्तान को भी लिखते हैं। हिंदी में लिखें इसको या इंग्लिश में लिखें, इंग्लिश में INDIA लिखें या हिंदी में इंडिया करके लिखें, अंग्रेजी में BHARAT लिखें या फिर हिंदी में भारत लिखें, अंग्रेजी में HI वाला हिंदुस्तान लिखें या हिंदी में हिंदुस्तान लिखें, सब का मतलब सेम है और सब जो है वो अपने अपने जगह पर सही है। यानी कि हम लोग एक इंडिया देश को 3 नाम से अभी आधिकारिक रूप से लिख सकते हैं, एक इंडिया, एक भारत और एक हिंदुस्तान। इसको आप किसी भी भाषा में लिखें, ये सब एक नाम है। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, आर्यव्रत है और बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम हैं जो कि इंडिया के लिए, भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए कहे जाते हैं। लेकिन आधिकारिक रूप से अगर बात करते हैं तो 3 नाम जो है वो इस देश यानी कि हमारे देश के लिए यूज होता है। चाहे आप इंडिया का वर्ड शब्द का प्रयोग करें, चाहे आप भारत शब्द का प्रयोग करें, चाहे आप हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करें, ये तीनों जो है वो भारत ही है, ये तीनों जो है वो हिंदुस्तान ही है, ये तीनों जो है वो इंडिया ही है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये इंडिया है क्या। तो मैं अलग अलग जहां पर बात आती है देश की, जहां पर बात आता है महादेश का, जहां पर बात आता है सोलर सिस्टम का, आप लोग को अलग से सोलर सिस्टम भी पढ़ना है, आप लोग को अलग से मैप भी पढ़ना है, आप लोग को अलग से एटलस भी पढ़ना है, आप लोग को अलग से प्लैनेट भी पढ़ना है, अलग से और भी ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें पढ़नी है। जहां पर बात आएगी कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे वर्क करता है, सोलर सिस्टम में कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से तत्व हैं और कंटिनेंट जिसको हिंदी में महादेश कहते हैं और कंट्री, नेशन जिसको हिंदी में देश कहते हैं, ये होते क्या क्या है। तो मैं वहां पर जहां पर इन सारे चीजों की बात होगी, महादेश देश की बात होगी, वहां पर मैं इसको डिटेल में बताऊंगा कि क्या होता है महादेश, कितने महादेश हैं, अगर दुनिया में 7 महादेश है तो वो कौन कौन से हैं और उसके अलावा इन 7 महादेशों में कौन कौन से देश आते हैं या फिर देश का कंसेप्ट क्या कहता है, इन सारे चीजों को मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन चूंकि इंडिया एक देश है, एक कंट्री है, एक नेशन है, तो यहां पर इतना जानना जरूरी हो जाता है, इस चैप्टर में, इस अध्याय में इतना जानना जरूरी हो जाता है कि देश होता क्या है।
तो अगर हम देश को डिफाइन करें, देश को परिभाषित करें, तो देश का मतलब होता है अलग अलग राज्य और अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश का एक समूह जो कि इकट्ठे देश कहलाता है। यानी कि एक देश में बहुत सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। अब बात आती है कि राज्य क्या होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं। इसके लिए मैं फिर कहूंगा कि जब मैप और एटलस की बात करेंगे उस चैप्टर में, उस अध्याय में इन सारी चीजों को डिटेल में बात करेंगे। सिर्फ यहां पर यह समझ लेते हैं कि देश का मतलब होता है एक कॉम्बिनेशन जो कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का होता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, अगर इसको डिस्कस करने लगे तो ये सारी चीजें जो है इस चैप्टर के बियॉन्ड चली जाएगी, इस चैप्टर के बाहर चला जाएगा। वो मतलब नहीं है, क्योंकि हमें ये चीज पढ़ना है दूसरे चैप्टर में, भूगोल में ही पढ़ना है, ज्योग्राफी में ही पढ़ना है। तो देश क्या होता है, देश बहुत सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का एक समूह होता है। तो इसको हम लोग देश कहते हैं। और जब देश के समूह बनते हैं, जब अलग अलग देश इकट्ठा होता है, तो उस समूह को हम लोग महादेश कहते हैं। महादेश नाम से ही क्लियर है, देश, देशों का देश जो है वो महादेश है, जबकि राज्यों का जो राज्य है यानी कि राज्यों का जो समूह है, केंद्र शासित प्रदेशों का जो समूह है, वह देश कहलाता है। तो भारत जो है एक देश है, भारत जो है अंग्रेजी में एक नेशन है, अंग्रेजी में एक कंट्री है। तो इंडिया इज ए नेशन, इंडिया इज ए कंट्री, भारत एक देश है। और देश का मतलब यहां पर बहुत सारे राज्य और बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी के समय में। यानी कि भारत के 36 अंग हैं। अगर सकारात्मक तरीके से देखा जाए तो भारत के 36 अंग हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 और 8 36 होते हैं। अगर नकारात्मक तरीके से बोला जाए तो भारत के 36 हिस्से हैं, भारत के 36 टुकड़े हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश को अंग्रेजी में यूनियन टेरिटरी कहते हैं, अंग्रेजी में राज्य जो है वो स्टेट कहलाता है। तो इंडिया जो है वो एक नेशन है, भारत जो है वो एक देश है, हिंदुस्तान जो है वो एक देश है। और ये कौन से महादेश में आता है, तो दुनिया में, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में 7 महादेश हैं। उन 7 महादेश के नाम को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, वहां पर नहीं जाएंगे क्योंकि वो फिर टॉपिक मिक्स हो जाएगा। उन 7 महादेशों में से एशिया एक महादेश है, और इसी एशिया महादेश में इंडिया यानी कि हमारा देश आता है। यानी कि हम लोग बाय नेशन इंडियन है और बाय कॉन्टिनेंट एशियन है। यानी कि हम लोग एशियाई हैं महादेश के अनुसार, और देश के अनुसार हम लोग भारतीय हैं, हम लोग इंडियन हैं। यानी कि इंडिया जो है वो एशिया महादेश में आता है, और इंडिया एक नेशन है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। आज के समय में ये 28-8 जो है ये घटते बढ़ते रहते हैं, कभी ये 9 हो जाते हैं, तो कभी ये 27 हो जाते हैं, कभी ये 30 रहते हैं, तो कभी वो 7 रहते हैं। तो ये घटते बढ़ते रहता है। लेकिन जब मैं आज पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो आज के समय में भारत स्टेट्स और यूटीज का कॉम्बिनेशन है। तो भारत के अभी 28 स्टेट और 8 यूटीज हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरीज हैं। अब बात करते हैं पारस प्रकाशन के पेज नंबर 31 और इसके आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका यह अध्याय है। ये आप अपने बुक में भी, अपने पुस्तक में भी, अपने किताब में भी देख सकते हैं। अभी आपको यह सामने स्मार्ट बोर्ड पर दिख रहा है। तो मैं यहां पर इन्हीं सारे चीजों को डिटेल में पढ़ूंगा और बताऊंगा कि ये सारी चीजें लिखी हुई क्या है। तो सबसे पहले हम यहां पर पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के अनुसार, यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार, एरिया को हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं। एरिया के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार भारत जो है वो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। एक चीज और, यहां पर जब 7वां सबसे बड़ा देश है तो यहां पर यह भी जानना जरूरी है। मैं फिर कहूंगा कि इन सारी चीजों को मैं मैप, एटलस वगैरह में पढ़ाऊंगा, वहां पर आप पढ़ेंगे, मैं ही पढ़ाऊंगा। लेकिन चूंकि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री, 7वां सबसे बड़ा देश है, तो यहां पर यह जानना जरूरी हो जाता है कि दुनिया में कितने देश हैं। तो बस यहां पर यह समझे कि दुनिया में लगभग 200 देश हैं। 200 लगभग, एग्जैक्ट 200 देश नहीं है, 200 के लगभग है। मैं लगभग क्यों कह रहा हूं, अब इन सारी चीजों को भी मैं मैप और एटलस में डिस्कस करूंगा। बस यहां पर यह समझ जाए कि लगभग 200 देश हैं। जबकि मैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारत की बात कर रहा था तो 28 और 8 ही बोल रहा था, उसमें लगभग